इस बीच आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाते हैं श्रीनगर की, जहां पर गुपकार यानी कि 7 नेताओं की बैठक जो है देखिए यहां पर शुरू हो गई है। फारूक अब्दुल्ला, यहां पर जो तस्वीरें कम से कम निकलकर सामने आ रही है उसमें फारूक अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं और साथ ही पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी यहां पर नजर आ रही है। इन दोनों के नाम को लेकर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ था कि इस बैठक में ये लोग शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री से मीटिंग होनी है और उस मीटिंग से पहले ये बैठक कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। तो गुपकार नेताओं की यहां पर बैठक हो रही है, फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में यह बैठक होनी थी। और इस बीच आपको हम बता दें कि यहां पर 7 ये अलग अलग पार्टियां हैं जो कि मिलकर यहां पर बैठक करेंगी और अपने आप में काफी मायने रखता है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री इतने बड़े लेवल पर सभी ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं और उससे पहले यहां पर गुपकार नेताओं की ये बैठक। अब यहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस बैठक में किन किन मसलों पर बातचीत होती है और ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि आगे जो 24 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी, जो मीटिंग होगी, उसमें क्या कुछ रखा जाए। अशरफ आनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, जो जिन बड़े चेहरों को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि महबूबा मुफ्ती शामिल होंगी कि नहीं, फारूक अब्दुल्ला का क्या होगा, तो कम से कम तस्वीर अब साफ हो गया है, सामने आ चुकी है। ये सभी नेता, तमाम नेता दिख रहे हैं इस मीटिंग में। बिल्कुल, इस मीटिंग में सभी नेता तो आए हैं, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो स्टेटमेंट गुपकार एनएस की तरफ से होगा वो कुछ ही देर में जो है जारी किया जाएगा, क्योंकि ये नेता जो है बोलना इन्होंने शुरू किया है। उसमें जम्मू कश्मीर के लीडरों को दावत दी है उसमें शिरकत के लिए। जहां तक पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ताल्लुक है, जिसके सरबराह हैं हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिसके नायब सरबराह है हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा, और जो बाकी हमारे दोस्त हैं, हम सब हमने आज मीटिंग बुलाई जिसमें हमने चर्चा किया उस दावत पर, उस मीटिंग के बारे में। और डॉक्टर साहब आपको ब्रीफ कर लेंगे, बताएंगे कि मीटिंग में हमने क्या राय कायम की। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश कर लूंगा कि वो आपसे मुखातिब हो। मीडिया के मेहरबानों, जैसे तारिक आबिद साहब ने आपका शुक्रिया किया कि आप तशरीफ लाए और बहुत देर तक आपको बाहर रहना पड़ा, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वजीर आजम की तरफ से दावत उस दावतनामे में जाने वाले हैं, वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे, और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। भैया एक आदमी पीछे तो बात करें। इस मीटिंग में जा रहे हैं क्या सारे जितने भी लीडर्स हैं सारे जा रहे हैं? जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिक आबिद साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कर रहे हैं, ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया। जिनको इन्विटेशन आई है क्या सभी लोग जा रहे हैं, और साथ साथ में ये भी जी हाँ, सब जा रहे हैं। और आपको पूरा मैंडेट जो डॉक्टर साहब हम बात करेंगे वो सबकी तरफ से होगी।
मेरा जो देखिए, ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। अरगाम ये भी हैं, ये भी जाएंगे, और तारिगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता, ये एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। ये डॉक्टर साहब इसलिए पूछ रहे हैं कि जब ये लोगों का एक फीडबैक है कि जो दिल्ली में मीटिंग होने वाले हैं तो उनकी चॉइस होगी, वही होगा, या और कोई भी लीडर जाएंगे, उनकी चाहे किसी की ये सुनिए जरा, नहीं होगी। मैं इसमें एक गुजारिश कर लूँगा, आपके जो कंसर्न हैं और बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। मैं एक गुजारिश, बोले प्लीज हैव सम पेशेंस। और क्योंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का, उसको हम दोहराएंगे उस बड़े ऐवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। हम एक मिनट, प्लीज 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 प्लीज, नॉट वन वे, प्लीज लिसन टू अस। हमें वहां जाना है अपने अवाम की वकालतनामा लेकर। हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से। वो वकालतनामा मिला है, आईन के अंदर जो हमें गारंटीज मिली हैं, पहले से ही हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर ले। महबूबा जी, पहले पूछना चाहूँगा कि आप देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। 105 के डिसीजन के हवाले से क्या उम्मीदें हैं आपकी? जब आप पहली मीटिंग में जाए तो क्या उम्मीद? नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है, मगर ये बातें बात की है। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात
और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। इंजीनियर Thank you रशीद so भी much. बंद है, वहीद भी बंद है, काफी सारी लीडरशिप नहीं, मैंने कहा ना, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको यहाँ नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट करें। एक मैं सफाई से एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कायदियों का सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा इंजीनियर रशीद साहब हैं, क्या और भी लीडर हैं? अभी शबीर साहब बेचारा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और कई हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ जेलों में हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब, इन्होंने भी वकालत की है पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन शुमाई नहीं हुई। आज हमें एक और मौका मिला है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज़ है। अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होगी। एक और बात लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप सब पूछना चाह रहे हैं, देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 एंड 35A। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। की बैठक हो चुकी है। आपको हम बता दें, यहाँ पर पीटीपी नेता महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता यहाँ पर मौजूद थे। इनको लेकर सस्पेंस था, लेकिन ये पहुंचे इस मीटिंग में और ये बैठक